बताइएगा कि कितने यहाँ के दुकानदार हैं जिनके साथ ये सारा फ्रॉड हुआ है और इसके अलावा कितने लोग हैं, दूसरी मार्केट के कितने लोग हैं? उस्मान भट्टी जनरल सेक्रेटरी तीर ज्वेलरी मार्केट। यहाँ पे जो फैक्ट्रीज है वो दो तरह के हैं, एक गोल्ड वाले हैं, एक कमेटी वाले हैं। अच्छा, कमेटी के कितने पैसे हैं? कमेटी में ये मैटर था कि 2 लाख रुपए महीने से 60 लाख रुपए की कमेटी थी। ठीक है। उसके जो फैक्ट्रीज हैं वो भी तकरीबन 12 से 13 हैं, जिसकी एप्लीकेशन सबमिट करवाई हैं इससे थाने में। ठीक है, तो आप क्या कहना चाहते हैं हुकूमत को, हुकूमत के इदारों को, पुलिस को? आपके मुकदमात तो दर्ज होना शुरू हो गए हैं। मैं ये कहूँगा कि ये इसको 406 तो ठीक है वो लगा रहे हैं, इसको मुआशी दहशतगर्दी डिक्लेयर करें। ये इतना बड़ा स्कैम फ्रॉड जो हुआ है तो उसको इससे ऊपर जाके ट्रीट किया जाए। और ट्रीट क्या करेंगे आपसे मैं ये कहूँगा। अच्छा भाईजान, आप अपना नाम बताइएगा। आप तो डायरेक्ट मुतासर लोगों में शामिल होते हैं। आपकी कितनी रकम थी? 2 करोड़ 25 लाख रुपए का आपका मुकदमा दर्ज हो गया है। तो आप ये बताइएगा कि किस ज़िम्मन में आपने सोना दिया, कैश दिया था, क्या था? मेरा नाम मोहम्मद अहमद है जी, और मेरे वसीम अख्तर से बड़े पुराने ताल्लुकात हैं। हम लोगों ने 2 उम्रें इकट्ठे किए हुए हैं। अच्छा। और वैसे भी मुल्क से बाहर कई दफ़ा गए हैं। हमारा ठीक टर्म्स चल रही थी, मिलते थे जुलते थे फैमिली टर्म से। उस दिन इसने मेरे से सोना लिया है कोई 55 तोले तकरीबन, कि मैंने कस्टमर को दिखाना है, और अपनी दुकान पे ले गया। उसके घंटे सवा घंटे बाद मैंने मालूमात की तो वो दुकान बंद थी। उसको फ़ोन करके पूछा तो उसने कहा मेरी भाभी कराची फौत हो गई है, मुझे जहाज़ की टिकटें नहीं मिल रही, तो मैं बाई रोड ही जा रहा हूँ। तो 3 दिन मुझे आने जाने में लगेंगे, 3 दिन बाद मैं आपका सामान आपको रिटर्न कर दूँगा। हम 3 दिन सब्र से बैठे रहे। 3 दिन बाद जब हमने उनको फ़ोन किया, पहले दूसरे दिन किया, तो उसका फ़ोन जो है स्विच ऑफ आया। हमने कहा जनाजे में मसरूफ़ है शायद, इसलिए कि अफसोस कर लें। फिर हमने कहा जब ये आएगा तो जब बात कर लेंगे। और जिस दिन इसने लिख के दिया हुआ था कि हम आएँगे यहाँ पर अपनी दुकान पर परफॉर्मर लगाया हुआ था, तो ये नहीं आया। पता किया, फ़ोन बंद था। घर पे गया मैं इसके, तो घर पे कोई दूसरी पार्टी बैठी थी, वो कह रही थी ये 4 दिन पहले हमें फ़रोख्त कर गया हुआ है। वापस आए, यहाँ आके हमने मालिक को बुलाया, दुकान का मालिक जो था उसके साथ मिलके हमने दुकान खुलवाई। सदर साहब थे, सेक्रेटरी थे, ये सीनियर नायब सदर थे, सब मौजूद थे। दुकान खोल के देखा, दुकान तो बिल्कुल खाली थी, डब्बे सारे खाली थे, माल गायब था। फिर हमने अपने कैमरों में सर्च किया तो वो जिस दिन यहाँ से गया है उस दिन वो थैले भर के लेकर गया और वो सोना गया है। यकीनन उसमें बदनीयती शामिल होती है, वो जिस तरह से थैलों में लेके जा रहे हैं, चला गया यहाँ से माल, यहाँ से लेके चला गया हुआ है। ठीक है। उससे ये फिर हम इन्वेस्टिगेशन करते रहे तो पता लगा जी कि 20-25 दिन पहले वो मलेशिया गया था अपनी बेटी को छोड़ने के लिए। एक बेटा पहले उसने वहाँ मलेशिया पहुँचा दिया हुआ है, वो दोनों वहाँ पढ़ रहे हैं। और हम इससे यही सुनते हैं 2030 में मैं चला जाऊँगा मलेशिया। हमें ये नहीं था कि इस तरह फ्रॉड करके ये जाएगा। ठीक है। इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ कैसे हुआ है? आपका मुकदमा दर्ज हुआ है, एसपी इन्वेस्टिगेशन ने आपको हमें जो है थाने में अच्छी ट्रीट नहीं किया गया, और बस कह दिया जी को लिखा होगा आपका तो दरख्वास्त हम वसूल करेंगे, तो नहीं। बाद में जब जोर डला तो शहर बानो साहब का भी फ़ोन आया और बाकी इंस्पेक्टर साहब का भी फ़ोन आया, और उन्होंने कहा जी कि हम आपसे 4 बजे मिलेंगे। शाह जी, जब ये मुकदमा दर्ज होना था तो उससे पहले ये कहा जाता रहा है कि आपका कोई लेन देन का मामला है पुलिस की जानिब से, इसमें कोई हकीकत है? लेन देन का क्या मामला है जी? यहाँ तो सारा दिन हम उसको सामान देते हैं, उससे लेते हैं, और इसके अलावा क्या लेन देन हो सकता है?